गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका एक बहुत ही अच्छा चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आंकड़े होते क्या हैं। तो आंकड़े जैसे यानी आपकी कक्षा में किन्हीं 10 विद्यार्थी गणित में प्राप्त अंक हैं, जैसे 20 में से 12, 15, 14, 16, 17, 11, 18, 10, 13 और 18। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है हमारे, ये सारे क्या हैं, एक प्रकार के क्या हैं, ये आंकड़े हैं। ठीक है, और आंकड़ों का क्या है प्रबंधन, यानी किन्हीं आंकड़ों को क्या करना, उनका संग्रह करना, उनको एक साथ लिखना। ठीक है, ये कहलाता है आपके आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़ों के प्रबंधन में बहुत सारे क्या आते हैं, चीज़ें सम्मिलित हैं, जैसे कि उनको एकत्रित करना, उनको सारणीबद्ध करना, उनका आलेख में प्रेजेंट करना, उनका प्रेजेंटेशन करना, ये सारे क्या है हमारे आंकड़ों का प्रबंधन है। ठीक है, अब आता है परिसर। ठीक है, आंकड़ों का परिसर, आंकड़ों का परिसर। ठीक है, तो इन्हीं आंकड़ों को लेते हैं हम। तो आंकड़ों का परिसर क्या होता है, जो उनमें से सबसे बड़ा प्रेक्षण होता है, सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है, इसमें क्या है 18। ठीक है, तो ये जगह 18 माइनस सबसे छोटा क्या है 10, तो 18 माइनस 10 कितना हुआ 8। तो इन आंकड़ों का परिसर कितना आएगा, कितना आया हमारा 8। ठीक है, अब है इसमें दूसरा अंकगणितीय माध्य, या इसको हम औसत भी कहते हैं। ठीक है, औसत यानी एवरेज। तो औसत शब्द से आप पहले से ही क्या होंगे, परिचित होंगे। आपने अपने दैनिक जीवन में औसत शब्द से संबंधित बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। जैसे कि कोई बच्चा है, वो अपनी पढ़ाई पर प्रतिदिन औसतन लगभग 5 घंटे का समय व्यतीत करता है। ठीक है, यानी प्रतिदिन 5 घंटे का समय अपनी पढ़ाई पर व्यतीत करता है, यानी किसी दिन वो 5 घंटे से कम पढ़ता होगा, किसी दिन 5 घंटे से अधिक पढ़ता होगा। तो उसका औसत क्या है हमारा, कितना है 5 आवर्स। ठीक है, 5 घंटे। या फिर अभी हमारा कौन सा महीना गया, जून गया, तो हम कह सकते हैं कि जून में जो औसतन बारिश हुई वो मान सकते हैं हम कितना 80 मिलीमीटर। तो कि इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन कितनी बारिश हुई 80 मिलीमीटर, यानी किसी दिन 80 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई होगी, किसी दिन 80 मिलीमीटर से कम बारिश, ठीक है, कम बारिश हुई होगी। ठीक है, तो अब इसका जो सूत्र था वो क्या होता है, कहते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो इसी को देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इन सभी प्रेक्षणों का योग किया है इसमें। ठीक है, इन सबको ऐड करके, और टोटल कितने प्रेक्षण थे, ये कितने थे हमारे 10 प्रेक्षण थे, तो इन सबका योग आया 138, और प्रेक्षणों की संख्या थी 10, तो 10 का भाग 138 भी दिया, तो यह आया 13.8। तो इन आंकड़ों का जो माध्य है वो है 13.8। ठीक है, यानी जो सभी प्रेक्षण है वो क्या है 13.8 से कुछ अधिक है और कुछ क्या है कम है। ठीक है, उसी के आसपास सबके क्या है मार्क्स हैं। ठीक है, अब आपकी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो आपकी प्रश्नावली 3.1 है। इसका पहला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो जैसे आपके कक्षा में हैं कितने 70 विद्यार्थी, तो उनमें से मैंने किन 10 विद्यार्थियों की जो ऊंचाई जो हाइट है वो अपने अनुमान के अनुसार लिख ली है। ठीक है, क्या है, कक्षा 7 के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयाँ निम्न हैं। ठीक है, 132 सेंटीमीटर, 129 सेंटीमीटर, 133 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर, 133 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 137 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर और 140 सेंटीमीटर। अब है विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर। तो आपको मैंने परिसर निकालना कैसे बताया था, तो क्या लिखते हैं हम, सबसे बड़ा प्रेक्षण, फिर क्या लिखते हैं, माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण। तो इसमें सबसे जो बड़ा प्रेक्षण है वो कौन सा है हमारा, 140 सेंटीमीटर माइनस, और जो सबसे छोटा प्रेक्षण है वो है हमारा 132 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 140 में से 132 गया, कितना आएगा, 8। ठीक, तो विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर आया हमारा 8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ठीक है, तो ये किसी कक्षा में कोई मूल्यांकन किया गया है, तो ये अंक इस प्रकार उन्होंने प्राप्त किए, तो इनको हमने क्या करना है, एक सारणीबद्ध रूप में लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने एक टेबल बनाई है, तो ऐसे टेबल आपको भी बनानी है। ठीक है, तो अंक कौन कौन से इसमें, 1 2 1 से लेकर कहाँ तक है, 9 तक। अब पहले देखते हैं मिलान चिन्ह होते क्या है, तो हम देखते हैं पहले एक इसमें कितनी बार है, एक इसमें एक बार है, तो हमने एक लाइन ऐसे खींच दी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मिलान चिन्ह, एक लाइन ऐसे खींच दी। फिर 2 कितनी बार है, 2 हमारे कितनी बार है, 1 2 2 2 बार है, तो ऐसे 2 डंडियाँ ऐसे खींच दी। ठीक है, फिर 3 देखते हैं, 3 कितनी बार है, 1, ठीक है, कितनी बार है, एक ही बार है, तो यहाँ 1 3 एक बार कर दिया। ठीक है, फिर 4 देखते हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 बार क्या है हमारा, 4 है। फिर 5 को देखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हमारा 5 बार है। तो इसमें क्या करते हैं हम, 1 2 3 4 और 5 में से एक डंडी इसमें काट कर डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे क्रॉस करके डंडी डाल देते हैं। ठीक है, जैसे 5 होंगे तो अगर फिर देखते हैं 6 कितनी बार है, 1 2 3 और 4, तो 6 है 4 बार, 1 2 3 4। अब 7 देखते हैं, 7 कितनी बार है, 1 2, तो 7 है आपकी 2 बार। 8 है 1 बार, और लास्ट है 9। 9 देखते हैं कितनी बार है, 9 भी है आपका 1 बार। ठीक है, अब है यहाँ बारंबारता। तो बारंबारता क्या होती है कि वो अंक कितनी बार आया है उसे हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रखा है वो, तो 1 यहाँ 1 बार आया तो यहाँ 1 लिख दो, 2 2 बार आए तो 2 लिख दो, 3 1 बार आए तो 1, 4 3 बार आए तो यहाँ 3, 5 5 बार आया तो यहाँ 5, 6 आया है 4 बार, 7 आया है 2 बार, 8 आया है 1 बार, और 9 भी आया है 1 बार। ठीक है, अब इसमें है पहला वाला इसका सबसे बड़ा अंक। तो सबसे बड़ा अंक देखो बच्चों क्या है, इसमें क्या है आपका 9। ठीक है, सबसे छोटा अंक कितना है, 1। फिर थर्ड वाला है आंकड़ों का परिसर। तो परिसर कितना होगा बच्चों बताओ, सबसे बड़ा अंक कितना है, 9 माइनस सबसे छोटा अंक 1। तो जो परिसर जो रेंज होती है वो कैसे आती है, सबसे बड़े में से हम क्या करते हैं, सबसे छोटा माइनस करते हैं। तो 9 माइनस 1 कितना होगा, 8। ठीक है, अब इसमें फोर्थ वाला अंक गणितीय
माध्य ज्ञात कीजिए। तो अंकगणितीय माध्य हम कैसे निकालते थे, क्या करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग, तो देखते कितना आ रहा है इसका योग, 4 6 10 17 5 22 22 3 25 30 25 5 30 34 5 39 2 41 41 6 47 47 2 49 5 54 1 55 9 64 6 70 75 8 83 4 87 87 6 93 93 7 100। ठीक है, तो इनका योग आया 100। और देखते हैं परीक्षण कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये कितना हो जाएगा, 100/20। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है इसका सूत्र, और फिर इनको ऐसे ऐड करना है अपॉन 20। ठीक है, तो इसका योग कितना है हमारा, कितना है, 100 कितना है, 100/20। अब 20 का भाग 100 में देंगे, 0 से 0 कटा, अब 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, 2 पंजे 10। तो इसका जो हमारा अंकगणितीय माध्य है वो कितना है, 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखते हैं हम प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है हमारी, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में क्या ऐड कर देते हैं, 0। ठीक है, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी है, 0 1 2 3 और 4। अब इनका हमें माध्य निकालना है, तो लिखते हैं प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य तो क्या करेंगे, इन सब का योग कर देंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और अपॉन 5। ठीक है, टोटल कितनी है, 5। तो कितना, 1 2 3 3 3 6 4 10। तो कितना हो जाएगा, कितना आएगा, 10/5, यानी कितना आएगा, 5 दूनी 10। तो इसका माध्य आ गया 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, माध्य। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं माध्य से रिलेटेड, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। ठीक है, तो ये सारणी है, तो उन्होंने 4 खेल खेले। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और कितने खिलाड़ी हैं, 3 खिलाड़ी हमारे पास, A B C। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खेल में A द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत अंक यानी हमें उसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो करते हैं, क्या है, प्रत्येक खेल में A द्वारा अर्जित औसत अंक या A द्वारा अर्जित अंकों का माध्य। तो A ने कुल कितने खेल खेले हैं, 4। ठीक है, 4 खेल में अंक कौन कितने कितने हैं उसके, 14। तो सबको जोड़ देंगे, 14 धन 16 धन 10 धन 10। कुल उसने कितने खेल खेले हैं, 4। तो बट्टे कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना आएगा, 14 और 16 30, 10 40 और 10 50। तो ये आया हमारा 50/4। अब हम क्या करते हैं, 4 का भाग 50 में देते हैं, देखते कितना आता है, 4 भागा 50। तो 4 एकम 4, कितना बचा, 1 0 उतारा, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2। अब 4 का भाग 2 में जाता है, यहाँ दशमलव रखेंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 4 पंजे 20। तो ये कितना है हमारा, 12.5।
अब बी वाला करते हैं इसका। बी वाला है, नहीं सेकंड वाला, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। ठीक है, अब देखते हैं सी ने कुल कितने गेम खेले हैं, 1 2 3। ठीक है, खेल 3 उसने नहीं खेला है, तो हम कितने से भाग देंगे, कितने से देंगे, 3 से। क्यों देंगे 3 से, क्योंकि उसने 3 ही खेल खेले हैं। ठीक है, तो हम उसमें लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसमें 3 से भाग देंगे। ठीक है, क्यों देंगे, क्योंकि सी द्वारा 3 खेल ही खेले गए हैं। ठीक है, एक खेल उसके द्वारा नहीं खेला गया है, 3 खेल ही खेले गए हैं। ठीक है, टोटल 4 खेल थे, तो उसने एक खेल नहीं खेला, 3 खेल ही खेले गए हैं। ठीक है, अब इसका थर्ड वाला है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो उसने पहले खेल में 0 अंक प्राप्त किए, दूसरे में 8, तीसरे में 6 और चौथे में 4, यानी उसने चारों खेल खेले हैं। ठीक है, अब इसमें 0 अंक प्राप्त किए, तो इसका मतलब ये वाला खेल इसमें, ये वाला खेल भी इसमें जुड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर उसके इसमें 0 है तो ये वाला खेल उसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो उसके चारों खेलों के अंक जुड़ेंगे और अपॉन में कितना आएगा, 4। ठीक है, तो करते हैं इसको, तो कितने कितने हैं, 0 + 8 + 6 + 4 अपॉन कितना आएगा, 4। ठीक है, तो जोड़ते हैं इसको, कितना है, 8 से 14 4, 18, 18/4। तो इसमें 4 का भाग 18 में देते हैं, दिया हमने 4/18। तो 4 चक्को 16, 2 बचा, फिर दशमलव रखेंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 4 पंजे 20। ठीक है, तो कितना है हमारा, 4.5। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो जिसका औसत सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा। ए का है 4.5, नहीं सॉरी, ए का कितना था, ए का है 12.5, बी का है 4.5, और हम सी का निकालते हैं, फोर्थ वाला है। ठीक है, तो लिखते हैं सी द्वारा अर्जित अंकों का माध्य, तो बराबर उसने 3 ही खेल खेले, तो कितने कितने मार्क्स है, पहले खेल में 8, दूसरे में 11 और चौथे में है 13/3। तो ये कितना आ गया, 11 8 19 17 32, 32/3। अब 3 का भाग 32 में देते हैं, 3 कम 3, 3 का भाग 2 में जाता, 0 उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ दशमलव रखा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 3 छक्के 18, फिर 2 बचा, दशमलव रखा है 0 अपने आप बढ़ जाएगा, फिर 3 छक्के 18, तो ये ऐसे 6 6 6 आता रहेगा। ठीक है, तो इसका औसत आया हमारा 10.66 ... ठीक है, तो अब देखते हैं तीनों में से सबसे अधिक औसत किसका है। ठीक है, तो ए का था हमारा 12.5, सी का है 10.66 और बी का है 4.5। तो इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसा होगा, तो सबसे कम है बी के, ठीक है, फिर है सी का, फिर है ए का, तो सबसे अधिक औसत है ए का। तो हम लिखेंगे कि अतः ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। ठीक है,